वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग का पार्टनरशिप का सीरीज चल रहा है फंडामेंटल्स चैप्टर का। ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पिछला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, नहीं तो ये पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फंडामेंटल का। ठीक है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी देखेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना। तो ये जो तीनों पार्टनर हैं एक्स, वाई और जेड, ये फर्म के पार्टनर्स है, लेकिन इनका जो बिजनेस है इसका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्वेश्चन बोला व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पे आप लोगों को टोटल 6 केस मिलेगा। ठीक है ना। ये 6 केस में, एक एक केस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पूरे बिजनेस में, तो ये जो 6 केस है, ये जो 6 प्रॉब्लम्स है रादर, इसको कैसे सॉल्व करना है यही हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना। पहला है X who has contributed more capital than other partners demands interest on capital at 10% per annum and share of profit in the capital ratio। तो X का डिमांड है कि उसने ज़्यादा कैपिटल दिया है बाकी पार्टनर्स में से, Y और Z से वो ज़्यादा कैपिटल दिया है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कि 10% पर एनम के हिसाब से होना चाहिए। और वो दूसरा चीज भी डिमांड करता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में होना चाहिए। तो क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल दिया है, इसीलिए वो डिमांड कर रहा है कि शेयर ऑफ कैपिटल रेशियो, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में होना चाहिए। लेकिन वाई और जेड इससे अग्री नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग ने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कोई कितना भी कैपिटल दे दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो यहां पे एक्स का जो केस है, एक्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है ना। कोई भी पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो छोड़िए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट जो है वो इक्वल रेशियो में बटेगा। बस इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा पार्टनर्स को और प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, जो कि इक्वल रेशियो में मिलेगा, और कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो पहले का आंसर हो गया यहां पे जे कि व्हाट शैल बी द पोजीशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पे हम लोग बोलेंगे आंसर पे कि सिंस द फर्म हैज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना। सिंस द फर्म हैज नो पार्टनरशिप डीड, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital would not be provided to any of the partners। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कोई भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो पहले का आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया, पहला जो क्वेश्चन था कि कैसे सेटल होगा, तो पहले का आंसर हो गया कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्म के पास जो है वो पार्टनरशिप डीड नहीं है। और इसका आंसर मैंने आप लोग को लिख के दिखा दिया है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, या फिर दूसरा केस क्या है?
दूसरा केस में बोला है वाई हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, एक्स एंड जेड डू नॉट अग्री विथ हिम। तो वाई जो है वो उसने पूरा पूरा काम किया है और वो बोलता है कि इसके लिए उसे 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, राइट, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे इसका जो आंसर होगा इसका भी पहले केस की तरह सेम आंसर होगा कि सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड सो नो रेम्यूनरेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर, और उसके हिसाब से वाई को कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप डीड होता तब ये हो सकता था, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, वाई को जो है सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या है देखिए, थर्ड केस में है वाई डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 एडवांस्ड बाय हिम एट द मार्केट रेट विच इज 12% पर annum। तो वाई ने बोला कि उसने 50,000 रुपया बिजनेस को लोन दिया, ठीक है ना, और उस लोन के ऊपर वो 12% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो केसेस है, इस पे कहीं पे भी पार्टनरशिप डीड का मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, कहीं पे पार्टनरशिप डीड का एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो सारे केसेस को हम लोग उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो यहां पे ये जो 12% पर एनम का जो इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रहा है वाई, वो 12% नहीं होके वो कितना परसेंट होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाता है 6% पर एनम, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर हो गया सिंस द फर्म हैज नो पार्टनरशिप डीड, यहां पे नॉट नहीं होगा, यहां पे नो होगा, सॉरी, हाँ, सिंस द फर्म हैज नो पार्टनरशिप डीड तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट केस यानी कि चौथा केस क्या है, चौथा केस है एक्स हैज ड्रॉन 10,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। तो एक्स ने जो है 10,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए उठाया, मतलब उसने ड्रॉइंग्स किया। वाई एंड जेड डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। तो वाई और जेड ने क्या बोला कि 10% पर एनम के हिसाब से तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बिजनेस जो है बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज कर सकता, ठीक है ना, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज कर सकता। तो इसका आंसर भी जो है वो पहले आंसर की तरह ही होगा, जहां पे हम लोग ने देखा था कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो हुआ था, एक्स ने ज्यादा कैपिटल दिया था तो उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से डिमांड किया था, लेकिन डीड नहीं होने के कारण वहां पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो उसी वही सेम रीजन होगा, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा कि सिंस द बिजनेस हैज नो पार्टनरशिप डीड सो बिजनेस कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या फिर एनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स, ठीक है ना। कोई फिफ्थ केस क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट of the above claims amounted to 50,000 at the end of the first year of the business। तो जो नेट प्रॉफिट है वो साल के एंड पे कितना आया, वो साल के एंड पे 50,000 आया, ठीक है ना। तो इसका क्या हिसाब लगाया जाएगा ये चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो था, इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो पेमेंट करना ही था, लेकिन ये 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को मिलना था। तो यहां पे जो 50,000 का नेट प्रॉफिट बना, वो 50,000 जो नेट प्रॉफिट बना वहां पे से 30,000 जो है, सॉरी या 3,000 जो है, 3,000 का कहां से आया, 3,000 आया आपका, लोन आपका 50,000 का था,
ठीक है ना। लोन जो था वो 50,000 का था, तो 50,000 का 6% कितना हुआ? 50,000 का 6% हुआ 3,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट में से ये 3,000 रुपया सब्ट्रैक्ट होगा और सब्ट्रैक्ट होके 47,000 जो है वो प्रॉफिट बनेगा, जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा। इसका जो है ये क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ नेट प्रॉफिट में से, ये सब जब पीएल एप्रोप्रिएशन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में उसका डिटेल हम लोग देखेंगे। तो 47,000 जो है 47,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि 50,000 रुपया। 50,000 रुपया में से 3,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि 50,000 रुपया का 6% है, क्योंकि यहाँ पे मतलब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन 6% बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट केस क्या है, लास्ट केस, sorry, X wants to introduce his son K into the business, Y objects his proposal। तो ये जो पार्टनर है X, ये चाहता है कि उसका जो लड़का है K, उसको भी बिजनेस पे शामिल किया जाए, ठीक है ना। तो उसको भी बिजनेस पे शामिल किया जाए, ये X चाहता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में क्या होता है, विदाउट द कंसेंट, किसका कंसेंट? ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है ना, ऑफ ऑल द पार्टनर्स, किसी को भी बिजनेस पे शामिल नहीं किया जा सकता। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, किसी को भी बिजनेस पे शामिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां पे आप लोग देखिए, क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एक्स जो है, एक्स तो अपने लड़के को बिजनेस पे इंट्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन उसका अपोज कौन कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है वाई। तो वाई नहीं चाहता कि एक्स का लड़का जो है के, वो बिजनेस ज्वाइन करे, तो यहां पे के बिजनेस नहीं ज्वाइन कर सकता। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म। इसका रीजन ये हुआ, ठीक है ना। ये हुआ 6 केसेस, जो कि पूरा आपका पार्टनरशिप का जो डीड है, पार्टनरशिप डीड जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, उस पर बेस है, ठीक है ना। अभी हम लोग दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है ना, या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग को देखना है। दोनों अलग अलग चीज है, इसका हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस देखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है ना। पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का जो बेसिस है, मतलब नेचर है, वो नेचर क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर। मतलब बिजनेस का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है ना, बिजनेस का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से एक्सपेंस को घटाया जाता है, तभी जो निकलता है प्रॉफिट उसको हम लोग नेट प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस बनता है तो उसको हम लोग नेट लॉस बोलते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वहां पे क्या होता है? इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अप्रोप्रिएशन का मतलब यहां पे हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमॉन्ग द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है? जो नेट प्रॉफिट बिजनेस का बनता है उसमें से पार्टनरशिप का जो एक्सपेंसेस है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, फिर सैलरी हुआ, फिर आपका दूसरा कोई रेम्यूनरेशन हुआ, उसको डिडक्ट करने के बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बचता, जो प्रॉफिट बचता है बिजनेस का, उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, तो वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में यहां पे से इसमें रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं होता है, बल्कि जो प्रॉफिट बचता है बिजनेस में, फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये और भी ज्यादा समझ में आएगा जब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन का, राइट। तो ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये कब बनाया जाता है? व्हेन मेड, ठीक है ना। तो ये कब बनाया जाता है? इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑल्सो एक्सपेंसेस
दैट आर चार्ज ऑन प्रॉफिट आर अकाउंटेड। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तब भी जो है आपको एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेगा। क्लास 11 में आप लोग ने देखा था कि हर टाइम नेट प्रॉफिट नहीं निकलता था। ये हम लोग मेनली पीएल अकाउंट का बात कर रहे हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मेनली पीएल अकाउंट का बात है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सारा आइटम पीएल अकाउंट में चार्ज होता है। तो वहां पे हम लोग ने देखा था लास्ट क्लास में, मतलब क्लास 11 में आप लोग ने देखा था कि बिजनेस को नेट लॉस भी हो सकता है। तो जब नेट लॉस होता था तब भी जो है बिजनेस एक्सपेंसेस बियर करता था। तो लॉस के टाइम पे भी बिजनेस को एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है? अप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हो अगर होता है तभी वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात है रिकॉर्डिंग का। कहां पे ये रिकॉर्ड होता है? इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सारा एंट्रीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो वही है इसका। और यहां पे मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का जो केस है वहां पे सारा आइटम कहां पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो इसका रिकॉर्डिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और इसका रिकॉर्डिंग होता है पीएल अकाउंट में, राइट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग होता है पीएल अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। अब प्रायोरिटी, तो इट इज डन बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के पहले ये किया जाता है। ऑफ कोर्स पहले ही किया जाएगा। अगर बिजनेस का नेट प्रॉफिट पता ही नहीं चला तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, राइट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले बनता है और ये इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। सारा चार्जेस जो है उसको अकाउंटिंग करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, जो कि सारे अकाउंटिंग चार्जेस को अकाउंटिंग करने के बाद आता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट सेक्शन में मैंने आप लोगों के लिए एक नोट बनाया है, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिएगा। आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये सारा कहां पे जाता है? पीएल अकाउंट में जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सारा एंट्रीज पीएल अकाउंट में जाता है, ये याद रखिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पहला आइटम जो पीएल पे जाता है, पीएल में जाता है, वो है रेंट पेड टू अ पार्टनर। पार्टनर को जो रेंट दिया गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ना कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि रेंट इज पेड टू अ पार्टनर फॉर यूजिंग हीज और हर प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए जो है वो पार्टनर को रेंट दिया जाता है। मतलब बिजनेस जो है पार्टनर का प्रॉपर्टी यूज करता है, इसीलिए उसको रेंट दिया जाता है। तो ये पीएल अकाउंट में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आइटम जो पीएल अकाउंट में आता है वो आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है ना। पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्नड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। फर्म को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उससे पार्टनर्स को कोई लेन देन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो उनको मिलेगा ही, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तब भी, अगर लॉस हुआ तब भी, वेदर प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। और ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंडर पे आता है, मतलब पीएल अकाउंट में आता है, राइट। थर्ड हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हर टाइम आपका पीएल अकाउंट में नहीं आता है। ये जो हुआ ना ऊपर का दो आइटम, रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये पीएल अकाउंट में आता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये पीएल अकाउंट में नहीं आता है हर टाइम। लेकिन कब आता है वो देखते हैं। When the partnership deed provides for interest on capital as a charge, जब पार्टनरशिप डीड पे मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पीएल अकाउंट में ला सकते हैं। क्योंकि चार्ज का मतलब है इट इज टू बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स। तो ये याद रखिएगा, मैं दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को। ये तीन चीज याद रखिएगा कि कौन कौन सा आइटम जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंडर पे आता है। पहला हो गया आपका रेंट टू अ पार्टनर,
सेकंड हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और थर्ड हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। राइट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे हम लोग और एक डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग मत सोचिएगा कि ये तो बस थियोरेटिकल्स है, ये तो हम लोग को बुक्स में भी मिल जाएगा। हाँ जरूर बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन बुक्स में तो ये समझाया नहीं रहेगा ना, तो ये थियोरेटिक मतलब डिटेल में समझाया नहीं रहेगा। थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विदाउट थ्योरी आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि विदाउट नोइंग द थ्योरी यू कांट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। पूरा का पूरा थ्योरी जानने का जरूरत नहीं है, वो भी सही बात है, लेकिन बेसिक चीज जानना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे आप, अकाउंट्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा जितना भी थियोरेटिकल नॉलेज नेसेसरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो यहां पे जो है एक डिफरेंस है जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का है, ठीक है ना। इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। चलिए पहला डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, कब बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कब बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सब लोग को मालूम है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है ट्रेडिंग अकाउंट से कैरेट डाउन होके, और उसके बाद जो है हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विथ नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। तो पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट बनता है वो ट्रांसफर होकर आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का काम करते हैं। तो पहले आता है आपका पीएल, सेकंड पे आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड इन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या बनता है, आइदर नेट प्रॉफिट बनता है या फिर नेट लॉस बनता है, राइट। तो ये नेट लॉस या फिर नेट प्रॉफिट जानने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जिसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है जो नेट प्रॉफिट बना बिजनेस का या फिर पार्टनरशिप फर्म का, जो नेट प्रॉफिट बना उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर जैसे कि यहां पे लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर पे होता है, ठीक है। सारा पीडीएफ का मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पीडीएफ का, इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप लोग को दरकार है इसका नोट्स के पर्पज से तो वहां से आप लोग ज्वाइन मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लीजिएगा थोड़ा आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नंबर 3 में है नेचर ऑफ आइटम्स। कौन कौन से आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आते हैं। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डेबिट होता है हम लोग को मालूम है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट होता है, ये हम लोग को मालूम है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जानने के लिए। इतना तो सिंपल है, हम लोग को मालूम है, क्लास 11 में देखा था हम लोग ने। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या है, ऑल द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन आर डेबिटेड क्रेडिटेड विद इनकम्स ऑफ द फर्म सच एज इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जितने भी एप्रोप्रिएशन हैं, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन हैं, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। और अगर कोई भी इनकम है फर्म का जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसको क्रेडिट साइड में बिठाया जाता है। फॉर्मेट देखेंगे तब क्लियर होगा, बार बार बोल रहा हूं, अभी ये देख लीजिए, थोड़ी देर पे हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो उससे ये वाला पूरा क्लियर हो जाएगा। उसको मतलब ये देखने के बाद उससे मैथ जरूर कर लीजिएगा, वीडियो छोड़ के बाद बीच में मत जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा पूरा, पहले ही बोल देता हूं। नंबर 4 पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कोई पार्टनरशिप डीड का दरकार नहीं है, ठीक है ना। ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी बनता है,
लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में जो चीज बोला गया है उसी को फॉलो करके पार्टनरशिप मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन जो है वो बनाया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये आया हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बनाया हुआ है, मैंने पहले से बना के रखा है थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे डेबिट हो गया और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है ना, ये लिखना ज़रूरी है। बाकी तो आप लोगों को फॉर्मेट मालूम ही है, इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना। और डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेबिट में क्या चीज़ आता है, क्रेडिट में क्या चीज़ आता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसी के बारे में मैं पहले बोल रहा था आप लोगों को। वो वाला पार्ट देख के ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो पहला जो चीज़ है, पहले हम लोग डेबिट एंट्रीज देखते हैं, क्या क्या चीज़ डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो हम लोग देखते हैं। पहला है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये हुआ आपका पहला, मतलब पहला चीज आता है इसमें। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है ना, अगर कोई पार्टनर को किसी को सैलरी एंटाइटल्ड है, डीड में बताया गया है, तो वो भी आता है। तो टू पार्टनर्स सैलरी ये आता है। ठीक है, इसका भी अमाउंट यहां पे बैठता है। फिर आता है आपका, इसका कोई मतलब ऑर्डर नहीं है, पहले ये आएगा, मतलब पहले जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, फिर पार्टनर्स का सैलरी आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। किसी भी ऑर्डर पे आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स का नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर ए को सैलरी मिलता है, सपोज ए को 2000 रुपया सैलरी मिलता है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा ए का 2000 रुपया का सैलरी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद बी को 1000 रुपया का सैलरी एंटाइटल्ड है, तो वो भी हम लोग लिखेंगे, बी को 1000 रुपया का सैलरी एंटाइटल्ड है, तो पूरा ऐड करके 3000 रुपया जो है वो आउटर कॉलम पे बिठाया जाएगा। ठीक है ना। ये तो मतलब सारे केस में होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी होगा, आपका सैलरी में भी होगा, अगर किसी और चीज में है तो वहां पे भी होगा। मतलब अगर एक से ज्यादा पार्टनर का कुछ एंटाइटल्ड है तो वो हम लोग यहाँ पे इनर कॉलम पे ब्रेकअप करके लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो दूसरा एलिमेंट हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी, जो कि यहां पे होगा। फिर आपका आ सकता है पार्टनर्स का कमीशन। अगर कोई किसी पार्टनर्स को कमीशन मिलता है, टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है ना, अगर कोई पार्टनर को सेल्स के अगेंस्ट में या फिर किसी और काम के अगेंस्ट में कमीशन मिलता है तो वो आएगा। उसके बाद आएगा आपका रिजर्व, टू रिजर्व। अगर डिविजिबल प्रॉफिट का या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कोई पार्ट अगर रिजर्व में रखना चाहता है पार्टनरशिप फर्म या फिर पार्टनर्स, तो वो भी आएगा। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा जो है टू, ध्यान से देखिएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, सॉरी। और यहां पे हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट पे, इसके ब्रैकेट पे हम लोग लिखेंगे शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, और जो भी पार्टनर को जितना शेयर एंटाइटल्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज यहां पे ए को सपोज 1000 रुपीज मिला। ठीक है ना, ए को 1000 रुपीज मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट का, बी को मिला 2000 रुपीज शेयर ऑफ प्रॉफिट का, सी को मिला 5000 रुपीज शेयर ऑफ प्रॉफिट का। ठीक है ना, 1:2:5 हो गया। अगर 1:2:5 का रेशियो है तब तो पूरा प्रॉफिट हम लोग जोड़ेंगे, 5000, 2000, 7000, 7 और 1 8000, तो 8000 रुपया हम लोग आउटर कॉलम पे लिखेंगे। ठीक है ना, यहां पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, फॉर्मेट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। ये आपका हो गया आउटर कॉलम, ये हो गया इनर कॉलम। ठीक है ना, तो
डेबिट में क्या क्या आया तब? डेबिट में आया आपका, पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा है पार्टनर्स का सैलरी, तीसरा है पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन मिलता है तो वो, चौथा है अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि कोई रिजर्व बनाना तो वो प्रॉफिट के पहले आएगा, प्रॉफिट के बाद रिजर्व नहीं चार्ज होता है, ठीक है ना। रिजर्व निकालने के बाद फिर जो प्रॉफिट बचता है वही डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बनता है। तो लास्ट में जो बचा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, वो यहां पे आएगा और जिस हिसाब से रेशियो बताया रहेगा उस हिसाब से आएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेबिट वाला चीज कि डेबिट में क्या क्या आएगा। अब क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में पहले तो जो नेट प्रॉफिट निकल के आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो यहां पे ब्रॉट डाउन होगा, यहां पे होगा बाई पीएल अकाउंट, ठीक है ना, यहां पे फिगर बैठेगा और यहां पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, यहां पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड क्योंकि वहां से प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है। फिर हम लोग कोई भी क्रेडिट एंट्री यहां पे ला सकते हैं। जनरली बिजनेस को अगर मतलब बिजनेस को जो इनकम होता है बिजनेस फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म को, उसी को हम लोग लाते हैं। तो यहां पे जनरली जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स का ही इनकम बिजनेस फॉर्म को होता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मतलब बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, ठीक है, ड्राइंग्स, यहां पे हम लोग इसका फिगर बिठाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा मतलब फॉर्मेट को इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे भी छोटा बन गया। तो यहां से बैलेंस करके अगर आपका मतलब ये हो गया आपका पीएल अकाउंट का बराबर, मतलब पीएल अकाउंट के जैसे होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल के आएगा। तो यहां पे हम लोग बैलेंस कर देंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया, किसी पार्ट में कोई दिक्कत आया तो जरूर से कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा चेष्टा करूंगा, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।